यही है सजेशन कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आवाम के लिए वो कुछ रिलीफ दे। उसने तो कहा था कि मैं तो गरीबों के लिए जो ना आटा देने के लिए कपड़े भी बेच दूंगा, तो उसने तो गरीबों के कपड़े उतार के बेच दिए। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। 5 मीडिया मरी रोड नवाज शरीफ पार्क के करीब हम मौजूद हैं और तमाम वर्कर पीटीआई के यहाँ पर महंगाई मार्च के हवाले से मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम वर्कर्स ने हमें ये बताया है कि यहाँ आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी और दीगर चीज़ें महंगी हैं। आज ये प्रोटेस्ट इस बात पर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे एहतजाज के साथ ये महंगाई भी कम होगी और नया इलेक्शन। आप जो तमाम वर्कर यहाँ मौजूद हैं पीटीआई के हवाले के साथ महंगाई मार्च के लिए, क्या आपके ये महंगाई कम होने का चांस है? अभी जैसे कि आटा भी महंगा चल रहा है, चीनी, दावल, चाल। जब खान साहब थे तो वो इज्जत के साथ जो है वो गरीबों को प्रॉपर उनकी अफ्तारी करवाया करते थे। आप पिछला देखें, दस्तरखान और जो है वो क्या कहते हैं, काफी सारे इकदाम हमारी हुकूमत ने किए हुए थे। तो अब जो हुकूमत आई उसने तो बेचारे आवाम को आटे के लिए भिखारी बना दिया। आप देखें उस आटे को लेने के लिए कितने लोग मर चुके हैं अब तक। मैडम आपसे ये सवाल करता हूँ कि 2020 में और 2021 में लॉकडाउन चल रहा था, लोगों ने अफ्तारियाँ भी कराई और लोगों को राशन भी बांटे और दीगर सुनने में ये बात आई है कि लोगों ने पैसे भी लोगों को बांटे हैं। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, रोज़गार भी चल रहा है, मुनाफे भी हो रहे हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, बिजली भी नून लीग की हुकूमत में है, तो लोग अभी क्यों रोड पर निकले हैं, क्यों महंगाई? बात ये है कि ये जो इस वक्त हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना हुक्मरान, जिन नालायकों का टोला है, इनको पता ही नहीं है कि हुकूमत चलानी कैसे है। वो शहबाज शरीफ को देखें, वो सिर्फ एक्टिंग कर सकता है या वो मुंह से कुछ ऐसे ऊट पटांग अल्फाज निकाल सकता है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने तो कहा था कि मैं तो गरीबों के लिए जो ना आटा देने के लिए कपड़े भी बेच दूंगा, तो उसने तो गरीबों के कपड़े उतार के बेच दिए हैं। मैडम सुनने में ये आया कि जो ये आटा फ्री बांट रहे हैं, रमजान के बाद यही आटे की थैला जो है 1200 रुपए में दिया जाएगा 10 किलो वाला। तो जाहिर बात है ये सिर्फ अभी रमजान के दिनों में इन्होंने अवाम के जूते खाने से के डर से जो है ना ये वाला काम शुरू किया, जो कि इनको इनकी मैनेजमेंट में ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की आप देखें अमवात हो गई हैं। तो उसके बाद तो इन्होंने ये महंगा करना ही करना है आटा, बेचारे गरीब इसके लिए भी तरसेंगे। 2020 और 2021 में लॉकडाउन रहा है, इमरान साहब की हुकूमत थी और वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इतना सदका खैरात या लोगों को राशन तकसीम किया है। अभी 2023 चल रहा है मैडम जी, और लोगों ने राशन नहीं तकसीम करे, लोग अफ्तारियाँ नहीं करा रहे, रोड वैसे ही खाली है, गरीब, ऐसा क्यों है? देखिए जी, एक तो खान साहब ने बहुत अच्छी कोविड के दौरान बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई। उन्होंने जो दिहाड़ीदार था उसका रोज़गार नहीं रोका, वो चलता रहा और महंगाई उस तरह नहीं थी जो जिस लेवल पे आज पहुंच चुकी हुई है। मैं उन्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि ये प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है कि पहले लोग जिस तरह अफ्तारियाँ बांटा करते थे, अब वो सिलसिला नहीं रहा। कराची में लोग इस तरह बांट रहे थे, कोविड के दौरान इतना राशन बांट रहे थे कि एक आपने देखा होगा कि लोग फिर बेचना भी शुरू हो गए थे, इतना लोगों ने बांटा। अब वो वाले लोग भी इतने इस लेवल पे आ गए कि वो भी अपने लिए मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैडम अभी तो कारोबार सारे चल रहे हैं, लॉकडाउन भी नहीं है, बाजार भी बंद नहीं है, तमाम जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही है। आप देखें ना, तो लोग क्यों नहीं फिर राशन आप देखें ना, डॉलर तो नीचे आना था, डॉलर तो यहाँ चला गया। तो जब डॉलर यहाँ चला गया तो कीमतें भी वहाँ चली गई और लोगों की जो तनख्वाहें हैं या जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो तो वहीं की वहीं है ना, उसके हिसाब से उसने तो नहीं बढ़ी। तो मेरा यही है सजेशन कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आवाम के लिए वो कुछ रिलीफ दे, वो कीमतों को कम करे जब तक उनकी गवर्नमेंट है। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। शहबाज तो शरीफ और हमजा शरीफ ये बात कह रहे थे कि सागदार साहब आएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा, उनके आते ही डॉलर को इतने ज्यादा पर लगे, हर चीज महंगाई होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी जिसके पास अच्छा पूरा मैंडेट नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें अब कंट्रोल नहीं होंगी। उसका बस वाहिद हल है साफ शफाफ इलेक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो गवर्नमेंट आए वो अवाम के लिए जो है वो ऐसे फैसले करे जिससे अवाम को रिलीफ मिले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर खुद नोटिस भी लिया है कि इलेक्शन करवाया जाए, तो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? अदलिया का क्या, जो अदारे का एक मोतबर इंसान है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद नोटिस लिया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाया जाए, इसके ऊपर ये अमल क्यों नहीं हो रहा? देखें, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये कोर्ट की बात है। चीफ जस्टिस चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे हायर अथॉरिटी है,
तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात को मानना चाहिए। इलेक्शन हो जाने चाहिए कि अवाम के हाथ में सारा फैसला छोड़ देना चाहिए। इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसी में अवाम का फ़ायदा है, अपने मुल्क का फ़ायदा है, अपने मुल्क का सोचें, अपनी तमाम देखिए हम लोग खड़े हैं अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, आम आवाम के लिए मैडम खड़े हैं। आखिरी सवाल करके आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। जी, जी। ये अभी मेरे किसी दोस्त ने हमें बताया कि आटा ये फ्री बांट रहे हैं। वो कहता है ये फ्री बांट रहे हैं, ये आगे जब आप लेने के लिए रमजान के बाद जाएंगे, अभी 690 रुपए की थैली दे रहे हैं, यही थैली आपको 1200 रुपए में फरोख्त करेंगे। ये अवाम के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं कि अभी फ्री दे रहे हैं तो बाद में इनसे वो दुगने पैसे वापस लेंगे? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। 5 न्यूज़ S5 मीडिया।